जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के बाल रोग विभाग में सर्पदंश यानी सांप के कांटे का हर संभव इलाज उपलब्ध है और यहाँ कोई भी सांप के कांटे का इलाज करवा सकता है। इसी बारे में हमने यहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्टों से नमस्कार बात की। साथियों, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में। जिम्स हॉस्पिटल में एक बड़ी सुविधा लोगों के लिए शुरू हुई है। ये सांप के कांटे का इलाज भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और हाल ही में 8 बच्चों को यहाँ बिल्कुल ठीक किया गया है। सांप के काटने के बाद में वो बिल्कुल ठीक होकर गए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रुचिका भटनागर जी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुजया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी हैं, जो सीनियर रेजिडेंट हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर रुचिका भटनागर जी। रुचिका जी, स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का हमारे एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में। तो रुचिका जी, आपके यहाँ पर ये बहुत बड़ी सुविधा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं भी ज़्यादातर बहुत बड़ी समस्या है सांप के कांटे की। जब कोई सांप किसी के काट लेता है तो ऑलरेडी वो दहशत में आ जाता है और आधे लोगों की तो दहशत से ही मौत हो जाती है उसमें। तो आपके यहाँ पर ये सुविधा शुरू हुई है, तो उसके बारे में बताएं डॉक्टर रुचिका जी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रुचिका भटनागर। जैसा कि बिल्कुल सही बोला सैफ़ी साहब ने कि सर्पदंश हमारा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चों में ये समस्या ज़्यादा है और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत हर्ष और गर्व के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि यहाँ जिम्स में मौजूद बाल रोग विभाग की टीम ने अभी गुज़रे 3-4 महीनों में 8 बच्चों का बहुत ही सफलतापूर्वक सर्पदंश का इलाज किया है। हमने ऐसे बच्चों को जीवन दान हम दे पाए हैं ऊपर वाले की कृपा से कि जिनमें कुछ भी नहीं था। परिवार ने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी, बच्चे में कोई सांस नहीं चल रही थी, धड़कन बहुत कम आ रही थी। ऐसे बच्चों को हमने अपने इमरजेंसी विभाग के द्वारा भर्ती करके और इनका इंटेंसिव केयर और एंटी स्नेक वेनम जो हमारे यहाँ फ्री में उपलब्ध है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि हमारे डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता सर के सपोर्ट से और एक टीम एफर्ट के साथ हमने इस चीज़ को अचीव किया है। इसमें जो 8 बच्चे थे वो हमारे 10 साल 14 साल के बच्चे भी थे और कुछ 5-6 वर्ष के भी बच्चे थे। कुछ बच्चे तो सीधे यहाँ पे हमारे पास, उनमें कोई भी जीवन का कोई भी लक्षण नहीं था। उनको मशीन पे डाला, मशीन से उनको सक्सेसफुली हम लोग ने बाहर निकाला और डिस्चार्ज किया। तो आज अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद होके मुझे इस चीज़ पे चर्चा करते हुए बहुत ही ज़्यादा हर्ष हो रहा है। अब मैं अपनी टीम के बाकी सदस्यों से अनुरोध करूँगी कि वो इस चीज़ पे आप लोगों को और ज्ञान दें। धन्यवाद। डॉक्टर सुजया जी, आप क्या कहेंगी? कोई किसी को सांप काटे तो आप लोग घबराएं ना, ठीक है। कोशिश करें कि मरीज़ को लिटा के रखें, उसे चलाएं फिराएं ना। एंड उसको एक जो प्रथा है, हम लोग सब क्या करते हैं, बहुत टाइटली उस हिस्से को बांध देते हैं कि खून ना बहे, पर ऐसा ना करें, उसको नहीं बांधें, टॉनिके नहीं बांधें। और कई जगह ये करते हैं कि जहाँ काटा है वहाँ चीरा लगाते हैं, खून उसको चूसने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें ना करें। जल्दी से जल्दी मरीज़ को अस्पताल में लेके आएँ, इससे चांसेस हैं वो इंसान बच्चा बच सकता है। किसी भी बाबा झाड़ फूक इन सब के चक्करों में ना पड़ें प्लीज़। एंड सांप काटे का इलाज हो सकता है अगर आप उसे टाइम पे लाएं। विजेंद्र जी हैं यहाँ पर, सीनियर रेजिडेंट हैं। तो विजेंद्र जी, जब किसी व्यक्ति को या बच्चे को सांप काट लेता है तो वो बहुत बड़ी दहशत में आ जाता है, वहम हो जाता है, और आधे लोग तो वहम में ही ख़त्म हो जाते हैं। जबकि बताया जाता है कि हर सांप जो जहरीला नहीं होता, और कुछ सांपों के काटने से ही लोगों को जहर फैलता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। थैंक यू। मैं अपनी बात को स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, सर्पदंश के मामले में लोगों में बहुत अंधविश्वास है, और अगर ये अंधविश्वास ख़त्म हो जाता है तो हम इस चीज़ में इलाज में सफलता पा सकते हैं। और उस अंधविश्वास में सबसे बड़ी बात है कि जो अपने यहाँ पे क्या पूरे विश्व में जो सर्पदंश होते हैं उसमें लगभग 70% ऐसे होते हैं जो जिनमें सांपों में विष होता ही नहीं है, मतलब नॉन पॉइजनस सर्प होते हैं। और देखा गया है कि जो बचे 30% सर्पदंश होते हैं उसमें लगभग 50% ऐसा होता है कि सांप काटता तो है बट इंसान को विष पहुंचा नहीं पाता, विष नहीं शरीर में भेज पाता है।
तो ये पूरे सर्पदंश का लगभग 85% भाग ऐसा हो गया जिसमें कि बच्चे में विष जा ही नहीं रहा है। अब होता क्या है कि ये जो 85% लोग होते हैं ये सांप काटने के बाद में चले जाते हैं कहीं ना कहीं झाड़ फूक वाली जगह पे। तो वहाँ पे 85% ये लोग झाड़ फूक वाले जाके क्या होता है कि जब विष गया ही नहीं तो ये लोग बच जाते हैं। तो आम जनमानस में ये है कि 85% लोग सांप के काटने के बाद में बाबा या झाड़ फूक करने वाले बंदे के पास जाके बच गए, बट ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो 15% सांप विष वाले सांप होते हैं जो काटते हैं, उससे क्या होता है 15% सांप ने काटा तो शरीर में विष चला गया। वो जब 15% लोग उन 85% लोगों की वजह से जब बाबा के पास जाते हैं तो क्या होता है कि टाइम निकलता जाता है। जो पहली बात है कि अगर सांप काट ले तो आपको टाइम किसी तरीके से नहीं निकालना है, क्योंकि टाइम निकला तो उस जहर का असर बहुत बुरा दिमाग पे और फेफड़ों पे पड़ता है। तो जो 85% अंधविश्वास की वजह से 15% लोग बाबा के पास जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके पास में उस बच्चे की स्थिति गंभीर होती चली जाती है। और फिर जब बाबा को लगता है या परिवार वालों को लगता है कि नहीं अब सुधार नहीं हो रहा है, तब फिर वो अस्पताल आते हैं। तब तक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो हमारा आज का मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है जो हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद में हर मरीज़ को लास्ट में हमारी मैम लोगों ने समझाया है कि ये टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास 8 मरीज़ आए, उसमें से 6 मरीज़ ऐसे थे जो बहुत टाइम डिले करके आए, जिससे कि उन मरीज़ों को हमें वेंटिलेटर तक रखना पड़ा और लंबे समय तक वेंटिलेटर पे इलाज देना पड़ा। बहुत सारी सुविधाओं का जो यहाँ पे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में यहाँ पे अवेलेबल है, उससे हमने इलाज किया। अगर वो लोग जल्दी आते तो हमें उन सुविधाओं का हो सकता है यूज़ भी नहीं करना पड़ता और कम से कम इंटरवेंशन में पेशेंट सही हो गए होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इस अंधविश्वास से बचना है, क्योंकि इसी अंधविश्वास का बाबा लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग जो भी हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो 85% जो जिनको विष जाता ही नहीं है वो बच जाते हैं, और जो 15% होते हैं वो सफ़र करते हैं। हमारे लिए एक एक मौत सांप काटने से बहुत ज़रूरी है, हमें एक एक मौत को बचाना है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो ये मैसेज है ये हर जगह पहुँचे, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सर्पदंश अपने अफ्रीका और इंडिया में होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। और उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि अगर सर्पदंश का हम दर देखें तो उसमें जनसंख्या से गुणांक कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा बल्क हो जाता है सर्पदंश का। तो अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें तो हम बहुत ज़्यादा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को बचा सकते हैं। क्योंकि पहले कहा जाता था कि अपना देश जो है ना सर्पदंश का देश है, सर्पदंश से होने वाली मौत का देश है। तो जो तगमा लगा हुआ है ना कि अपने देश के ऊपर अपने यहाँ पे, तो उसको हटाना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है जागरूकता। वो जागरूकता फैलानी है हमें। और उसके बाद में है कि अच्छी दक्ष टीम, PICU केयर, और जैसा हमारी मैम लोग अपने गाइडेंस में यहाँ पे इलाज दे रहे हैं लोगों को, और जैसी डायरेक्टर सब सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, वो सब चीज़ें। तो अगर अच्छी जागरूकता होगी और ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हमें लगता है कि एक भी सांप का मरीज़ काटने से नहीं मरेगा और ये अपने ऊपर से तगमा हट जाएगा। तो ये तो हमारा अंधविश्वास मिटाने वाली बात है। दूसरी बात एक हम ये कहना चाहेंगे कि जो आम लोगों में होता है कि बड़े लोगों को सांप काटा तो असर सांप काटने का 5, 6, 10 घंटे में आता है, बट ऐसा बच्चों में नहीं है। बच्चों के केस में क्या है कि सांप काटने का असर बहुत जल्दी आता है। तो हमें बच्चों के केस में तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। उसकी इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि जो बच्चा होता है, बच्चा 4 महीने का भी हो सकता है, बच्चा 20 किलो का भी हो सकता है। लेकिन जब अगर सांप काटेगा तो 4 महीने के बच्चे को काटे, चाहे 20 किलो के बच्चे को काटे, चाहे 40 साल के बच्चे को काटे, 100 kg के बच्चे को काटे, अगर सांप काटता है तो वो समान मात्रा में अपने विष को शरीर में डालता है, चाहे वो 4 किलो का बच्चा हो, चाहे 100 किलो का आदमी हो। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। अब जब समान मात्रा में विष जाएगा शरीर में तो क्या होगा कि जो सांद्रता है विष की वो शरीर में बच्चों में बहुत ज़्यादा होगी। जब बच्चों में सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसका असर दिमाग पे और फेफड़ों पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गंभीर पड़ेगा, जिससे कि जान का खतरा बहुत रहेगा। तो हमें यही कोशिश करनी है कि ये मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें टाइम नहीं गंवाना है, अंधविश्वास में नहीं फंसना है, और बच्चों के मामले में ज़्यादा सतर्कता दिखानी है।
और ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे ऐसी सब सुविधाएं उपलब्ध हों। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा अभी इन्वायरमेंट है ट्रीटमेंट का, जो हम मैम और सर के अंडर में जो ट्रीटमेंट की टीम चल रही है और जो सुविधाएं हैं, तो हमें लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं करना चाहिए और टाइम से यहाँ आना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी ने देखा है कि ये जागरूकता वाली खबर है और इन सभी डॉक्टर्स का कहना है कि अंधविश्वास में ना पड़ के सभी लोग वक्त पर हॉस्पिटल आएं और उसका इलाज कराएं। और यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल में इसके इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अभी बता रहे हैं डॉक्टर रुचिका ने बताया कि 8 बच्चे यहाँ पर बहुत जल्दी ही यहाँ ट्रीटमेंट करा के ठीक भी हो चुके हैं। तो आप लोग भी अगर आपके कोई आसपास ये ऐसी घटना होती है तो अंधविश्वास में ना पड़ें और हॉस्पिटल, सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएं और दिखाएं। और आप इस मैसेज को पहुंचाने के लिए इस हमारा वीडियो जो है इसे शेयर करें, जो और लोग भी देख सकें। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सांप के काटने पर लोग एक साथ ही अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और डॉक्टरी इलाज नहीं ले पाते, जबकि इसका मेडिकल यानी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। धन्यवाद। हाँ, एक पहला जो हमारा भी केस आया हुआ था, तो उस टाइम पे मैम के गाइडेंस में इलाज चल रहा था। तो मैं उस टाइम की कहानी बताता हूँ कि मैं इमरजेंसी में था। तो बच्चा जो था, बच्चे को सांस नहीं चल रहा था और दिल भी बहुत कम चल रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, उनके परिवार के 20-25 लोग थे, वो सभी इस बात पे थे कि नहीं, बच्चे में कुछ नहीं बचा है। वो 4-5 घंटे बाद बाबा को दिखा के आए थे। बोले थे कि नहीं डॉक्टर साहब, आप फालतू के प्रयास कर रहे हो, सांस नली डाल रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं, बच्चे में कुछ नहीं बचा है, हमें बच्चे को दे दो, हम ले जा रहे हैं। बट जब हमने देखा बच्चे को सांस चल रही थी, तो हमारा जिस तरीके से प्रयास हमेशा रहता है, उस उसका चल रहा था, सांस नहीं चल रही थी। तो हमारा जो प्रयास रहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें, और यही मैम ने बोला कि तुम अपनी कोशिश करो, तो हम वो कर रहे थे। उस दौरान उन लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चे को हमें दे दो, हम लेके जा रहे बच्चे। तो वो बेसिकली क्या है, अवस्था थी लॉक इन सिंड्रोम की, जो हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लोग अक्सर समझते हैं कि बच्चे में कुछ नहीं है, बट बच्चे का दिमाग काम कर रहा होता है। जहर की वजह से फेफड़े और सांस की जो पेशियां होती हैं, वो सब काम नहीं कर रही होती हैं, आँख की पुतली काम नहीं कर रही होती है। तो उस अवस्था में एक और अंधविश्वास है कि नहीं, बच्चा ख़त्म हो चुका है, हमें बच्चा दे दो और बच्चे में कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर देर से आते हो तब भी बहुत कुछ चांसेस रहते हैं। तो हमें लगता है कि अगर डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, तो उनका साथ देना चाहिए और उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास एक सीधा उदाहरण है कि उन्होंने हम लोगों से फ़ाइट करने की कोशिश की, नहीं हमें बच्चा दे दो, हम लेके जाएंगे। बट हम लोगों ने उनको बराबर समझाया, और फाइनली एक समझदार इंसान ने हम लोग सहयोग किया, और वो बच्चा, हम रात भर उसका इलाज किए। अगले दिन 24 घंटे बाद बच्चा वो उठ के बैठा हुआ था। तो ये हम और मैसेज क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप प्रयास कर रहे हो, डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है।